हजरात, इजराइल अब पूरी तरह से ईरान के खौफ से डरा हुआ है, क्योंकि इजराइल की कुछ खुफिया जानकारियां लीक हो गई है। वहां की सुरक्षा एजेंसियां और सेना एक जगह से दूसरे जगह मैसेज पहुंचाने के लिए कागज का इस्तेमाल कर रही है। इजराइल अब व्हाट्सएप, ईमेल जैसे इलेक्ट्रॉनिक तरीकों का यूज करना बंद कर दिया है, क्योंकि इजराइल की कुछ खुफिया जानकारियां लीक हो गई थी। इस वजह से अब इजराइल कागज का इस्तेमाल कर रहा है। अब वहाँ के जो बड़े स्तर के लोग हैं वो कागज में लिखकर लिफाफे में डालकर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक मैसेज पहुँचाते हैं। ईरान का इतना खौफ बढ़ गया है कि अब वो डाक जैसे पुराने तरीकों का यूज कर रहे हैं मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में 5 नवंबर मंगलवार को राष्ट्रपति का चुनाव है, जिसको लेकर एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे के मुताबिक कमला हैरिस जीत रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप हार रहे हैं। कमला हैरिस के पास 50% वोट है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के पास सिर्फ 47% वोट है। इस वजह से कमला हैरिस जीत रही है। राष्ट्रपति कोई बने, लेकिन अमेरिका हमेशा मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ बना के रखता है, यानी गुलाम बना कर रखता है। अमेरिका ने अपने बॉम्बर्स कतर के एयरबेस पर उतारा है और कहा जा रहा है कि इन बॉम्बर्स का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके बाद ईरान ने भी कहा है, पर कतर के एयरबेस से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान कतर के इस एयरबेस को तबाह कर देगा और साथ ही कतर की ऑयल और गैस सुविधाओं को भी ईरान तबाह कर देगा। ये ईरान का कहना है। ईरान ने अरब देशों से कहा है कि हम इजराइल पर हमला करेंगे, लेकिन हम हथियार में कुछ तब्दीली कर रहे हैं और इस बार नए किस्म के हथियार का इस्तेमाल करेंगे। यानी इनडायरेक्टली ईरान ने अरब देशों से कह दिया है कि आप बीच में मत आइएगा। कहा जा रहा है कि ईरान लगातार मिसाइलों को साइड पर तैनात कर रहा है, जिसकी सैटेलाइट इमेज आप देख सकते हैं। इससे क्लियर होता है कि ईरान बड़े हमले करने की तैयारी कर चुका है और जिस तरह से अरब देशों को ईरान ने वार्निंग दे दी है, इससे पता चलता है कि ईरान बड़ा हमला करेगा इजराइल पर। ईरान के आर्मी जनरल सलामी ने कहा है कि अमेरिका सिर्फ कमजोरों पर हमला करता है और कमजोरों पर हमला करवाता है, जैसे गाजा, फिलिस्तीन और लेबनान के आम लोगों पर हमला करवा रहा है इजराइल के जरिए से। इसी तरह से अमेरिका भी सिर्फ कमजोरों पर हमला करता है और आम कमजोर लोगों पर भी बम गिरवाता है। अमेरिका इकोनॉमिकल सेक्शन लगाकर भी फेल हुआ है और हम कामयाब हुए हैं। हम क्लियर कर देना चाहते हैं, हम अपने देश ईरान को कभी भी अमेरिका के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। हम लड़ेंगे और जवाब देंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ।